वेलकम टू अंशुल चौरसिया TLM। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस के पार्ट 2 को, और इसमें देखेंगे टेंस के सारे टाइप्स और उनको कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में रखते हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ये सभी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर और अपलोड हो गया था जिसमें हमने जाना कि टेंस क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उनको कैसे पहचान सकते हैं कि किस टाइप का टेंस है। इसके साथ हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज भी की थी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ और समझते हैं टेंस को स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो सबसे पहले टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में आएगा डू और डज। अभी हम समझेंगे कि कहाँ डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा। फिर आता है एस, ई एस। ये भी समझेंगे कि एस कहाँ पे लगेगा, ई एस कहाँ पे लगेगा। और फिर है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। ही सी इट नेम के साथ डज लगेगा। ही सी इट या फिर किसी का नाम हो तो वहां पे डज लगेगा। आई, यू, वी, दे। जब कभी आई यू वी दे आएंगे तो वहां पे डू का यूज करेंगे। अब सिंगुलर अगर कहीं पे आता है तो वहां पे एस या ई एस लगाएंगे, एस या ई एस लगेगा। प्लूरल अगर कुछ होता है तो वहां पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर मैं बोलूं राम जाता है तो राम अकेला है, वहां एस ई एस आएगा। मैं बोलूंगा राम और श्याम जाते हैं तो वो प्लूरल होगा, उसमें हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल को समझते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल लिया था राम जाता है। उसी एग्जाम्पल को लेके हम आगे बढ़ेंगे। राम जाता है, तो इसमें इंग्लिश क्या होगी, राम गोज। अब इसमें ई एस क्यों लगा, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने ई एस का यूज किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में आएगी इज, एम, आर। इज एम आर के बाद आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज एम आर कहाँ पे यूज होंगे, ही सी इट नेम अगर होगा, ही सी इट या किसी का नाम होगा तो वहां पे इज लगेगा। एम आता है हमेशा आई के साथ में, और आर, यू, वी, दे के साथ आर का यूज करते हैं। इसमें अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल वही है राम जा रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, राम इज गोइंग। गो है वर्ब, इसका आईएनजी फॉर्म हमने यूज किया है। राम के साथ लगा है इज, क्योंकि किसी का नाम हो, ही सी इट हो तो वहां पे इज हम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में लगाएंगे हैज और हैव। फिर आएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हैज और हैव कहाँ पे लगेंगे उसको हम समझ लेते हैं। हैज और हैव, ही सी इट नेम के साथ आएगा हैज, ही सी इट या किसी का नाम हो तो हैज आएगा। हैव आएगा
आई यू वी दे। ठीक है, इसमें हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। राम जा चुका है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? राम हैज गॉन। अब इसमें हैज इसलिए लगा है क्योंकि हमें पता है नाम हो किसी का, ही सी इट नेम हो, तो हैज का यूज करते हैं। अब गो का क्या होता है? फर्स्ट पे गो होता है, सेकंड होता है वेंट, थर्ड होता है गॉन। तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज की है। ये सेकंड होती है, ये फर्स्ट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में होता है हैज, हैव, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें समझते हैं। हैज और हैव तो हमें पता है, हमने ऊपर समझा है हैज और हैव कहाँ पे यूज होता है, तो ये सेम रहेगा। अब इसमें सिंस और फॉर दो चीजें नई आ गई हैं। ठीक है, अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पे फॉर का यूज होगा। और अगर कोई टाइम दिया हुआ है, जैसे 6 AM, एक निश्चित टाइम है, आपको बता दिया जाए मॉर्निंग, लास्ट नाइट या 3 o'clock, तो वहां पे अगर निश्चित टाइम दिया गया है जिससे आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ कितना टाइम हुआ, तो वहाँ सिंस लगेगा। फॉर होता है जहाँ टाइम तो दिया हो बट आपको पता ना हो कि कौन सा टाइम है, जैसे अ डे। अब कौन सा डे है हमें नहीं पता, मंथ, कौन सा मंथ है हमें नहीं पता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है राम सुबह से जा रहा है। इसको क्या लिखेंगे? राम हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कोई सजेशन है तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। और उम्मीद करता हूँ ये अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस, पास्ट टेंस की तरफ। तो समझते हैं पास्ट टेंस के इंडेफिनिट को और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, ये सभी में होगी, राइट। और वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो चीजें हैं, डिड सभी के लिए यूज होगा। दूसरी चीज हमें नोट करनी है, वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल टेंस में यूज होता है, बाकी फॉर्म में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। ऑल नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या ये होता है क्वेश्चन वर्ड, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, तो सब जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल वही लेंगे पुराना वाला, राम गया। ठीक है, या गया था, राम गया था। इसका इंग्लिश होगा राम वेंट। ठीक है, अब वेंट क्यों आया? क्योंकि गो, वेंट,
गॉन, ये इनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होता है। तो ये हमें याद रखना है। वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म को डिटेल में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी ये यहाँ पे समझ लें कि गो का बेंट होता है। तो ये हमने यहाँ करा, राम गया था, तो राम बेंट। बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। तो कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वर, वाज, वर। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा, ये दो चीजें हमें देखनी है। तो ही सी इट नेम, यहाँ वॉज लगेगा, वर आएगा यू वी दे के साथ में, और हाँ आई के साथ में भी वॉज का यूज करेंगे, ये नोट करना है आपको। ठीक है। अभी बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए। तो एग्जाम्पल क्या होगा, राम जा रहा था। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, राम वाज गोइंग। ठीक है। तो राम है तो राम के साथ वाज आ गया। ठीक है। और गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग यूज यहाँ पे हो गया। ठीक है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हेड आता है जो सभी के लिए सेम होता है। यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। हेड सभी के लिए आता है और वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। राम जा चुका था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, राम हैड गॉन। ओके। तो राम के साथ हेड आ जाएगा, आई बी यू दे ही सी इट नेम, सबके साथ हेड का यूज होगा। तो हम हेड यहाँ लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है, गो वेंट गॉन होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, तो यहाँ पे ये हो गया गॉन। अब नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हैज, हेड, सॉरी, यहाँ पे हेड आएगा, और बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हेड सब जगह आएगा। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, राम सुबह से जा रहा था। ये इसका एग्जाम्पल है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, राम हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। हमें सुबह दी गई है इसलिए हमने सिंस का यूज किया। अब ये पास्ट टेंस है, इनके सारे एग्जाम्पल देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिया। इसके अलावा आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है। बस जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से अगर आपने देख लिया और समझ लिया, तो फ्यूचर में आपको कभी भी टेंस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में आएगा विल, सेल, और इसमें आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, विल कहाँ यूज होगा और सेल कहाँ यूज होगा। तो सेल हम समझ लेते हैं, सेल होता है आई और बी के साथ में, बाकी सबके लिए विल का यूज करेंगे। बस ये बात हमें नोट करनी है, बाकी बड़ा इजी सा सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे। राम जाएगा, ठीक है। इसका बनाएंगे इंग्लिश में, राम विल गो। तो यहाँ हमने देखा राम के साथ विल आया है, ही सी इट नेम के साथ विल आएगा, ही सी इट नेम, इस सब यू के साथ, सबके साथ विल आएगा। आई और बी के साथ सेल का यूज करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में तो विल का यूज सब जगह ही करते हैं। बट आपको ये चीज याद रखना है, क्योंकि ग्रामर में हमें अगर कोई सेंटेंस पूछा जाता है तो आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में विल बी सेल भी होगा, विल बी और सेल भी। यहाँ वर्ब का आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट सेम है। विल बी आएगा ऑल के लिए, आई और बी के लिए आएगा सेल बी, ठीक है। आई और बी के अलावा सब में विल बी का यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। राम जा रहा होगा, जा रहा होगा, ठीक है। राम विल बी गोइंग, ओके। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, इसको लिखेंगे विल हैव, सेल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विल हैव आएगा आई और बी के साथ सेल हैव आएगा, और ही सी इट नेम यू, इसके साथ विल हैव का यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। राम जा चुका होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? राम विल हैव गॉन। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ इनको नोट करते जाना, ये बड़ा सिंपल तरीका है सेंटेंस सीखने का, और इनको बार बार आप रिवाइज करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसकी ढेर सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो आपको जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में विल हैव, बीन, सेल हैव बीन दोनों के साथ आएगा। ये स्ट्रक्चर है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें यूज होगी, और सिंस और फॉर तो यूज होगा ही। इसके बाद जो भी बचेगा उसको ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। राम सुबह से जा रहा होगा, इंग्लिश क्या होगी? राम विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो बड़ा इजी है, इसमें सिर्फ विल और सेल यूज होता है, बाकी सारा
प्रेजेंट की तरह ही है। इसमें परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम ही होते हैं, बस बीन का फर्क होता है और वर्ब का फर्क होता है। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर रहे, इनके हमने एक एक एग्जाम्पल लिए हैं। एक ही टेंस को लेके अलग अलग टाइप के टेंस में फिट किया है, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाए कि क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये रहे तीनों सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिए हैं इस लेक्चर में, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर करें। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक टेंस को लेकर हम 72 टाइप्स के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, और एक ही टेंस को लेके 72 टाइप के बनाएंगे तो आप टेंस रिलेटेड सारी क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, और इन फ्यूचर आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्जाम में जिस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी, तो जिस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस टाइप्स के क्वेश्चन की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।